नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में लगातार जो हलचल है वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और अजीत पवार की एनसीपी में किस तरीके से घमासान मचा हुआ है, खासकर से छगन भुजबल की नाराजगी को लेकर के उसकी अपडेट्स भी लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। अब एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक बड़े नेता ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे अजीत पवार की एनसीपी के भीतर खींचतान और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वो बयान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अजीत पवार की एनसीपी के एक बड़े नेता ने छगन भुजबल से मुलाकात की है और छगन भुजबल से मुलाकात करने के बाद उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरीके से अजीत पवार के वरिष्ठ नेता है छगन भुजबल, उनकी बीजेपी में जाने की अटकलें लगातार तेज है। महाराष्ट्र की सियासत में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या छगन भुजबल बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे अजित पवार से नाराज होकर के। अब इन सबके बीच में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बड़े मंत्री हैं भरत गोगावले। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छगन भुजबल को मंत्रिमंडल से बाहर रखना महायुति का नहीं बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का आंतरिक मामला है। अजीत पवार की एनसीपी की बात कर रहे हो कि उनका आंतरिक मामला है। भरत गोगावले ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद चर्चा करेंगे इस बयान की। और साथ ही साथ नरहरि झिरवाल जो कि एनसीपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने भी क्या कहा है। भरत गोगावले के मुताबिक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की तरह ही एनसीपी के जो मंत्री हैं उनके चयन पर भी फैसला किया गया था। उन्होंने मीडिया के मुखातिब हुआ, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर अब कोई और टिप्पणी नहीं कर सकता। भुजबल को मंत्री परिषद से बाहर रखना एनसीपी का मामला था और महायुति गठबंधन का नहीं। यानी जो कुछ भी हुआ है इसमें महायुति गठबंधन की कोई गलती नहीं है, ना ही कोई महायुति गठबंधन का कोई हाथ है। जो कुछ भी हो रहा है वो अजीत पवार की एनसीपी और उनके नेताओं का आंतरिक मामला, उनकी पार्टी का। सिरे से जो है ये बात जो है वो कह दी है भरत, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बड़े नेता हैं, उन्होंने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात ये होती है कि जब अजीत पवार की एनसीपी के भीतर इतना घमासान मचा हुआ है, दो वरिष्ठ नेता जो हैं वो आमने सामने खड़े हैं और दोनों के समर्थक जो है वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और ऐसे में लग रहा है कि छगन भुजबल कब नाता तोड़ करके बीजेपी के साथ चले जाए या बीजेपी के साथ नहीं तो पार्टी से अलग हो जाए, एनसीपी से। ऐसे में सहयोगी दलों का अगर ये बयान आता है तो और भी ज्यादा मामले को तूल देता है, क्योंकि ऐसे मामलों पर ज्यादातर नेता चुप्पी साधे रहते हैं और ना ही कुछ बोलने से बचते हैं। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये मामला और भी तूल पकड़ सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इसकी ताजा अपडेट भी हमने आपको दी थी कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ खबर थी, क्या कुछ अटकलें थी। तभी उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं तब से। अब इस मसले पर एनसीपी के बड़े नेता मंत्री हैं नरहरि झिरवाल, उन्होंने छगन भुजबल से बीजेपी में शामिल नहीं होंगे ऐसी बात कही है और वो अजित दादा के साथ ही रहेंगे ऐसी बात कही है। नरहरि झिरवाल ने यही कहा कि मैंने उनसे मुलाकात की। नरहरि झिरवाल ये कहते हैं कि मैंने उनसे मुलाकात की थी, मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर के भुजबल नाराज है। तो ये बात से भी नाराज है, इस बात से इनकार वो नहीं कर रहे हैं। वरना आमतौर पर मंत्री जो है वो कहते हैं कि नहीं, नाराजगी नहीं है, हम सब एक ही हैं। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर वो उन्होंने ये बात कही कि भुजबल नाराज हैं। अब देखिए अजीत पवार पर जो आरोप लगे वो क्या थे। छगन भुजबल की तरफ से कहा गया, जो आरोप, जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आई कि छगन भुजबल के समर्थक ये कह रहे हैं कि अजीत पवार और उनकी एनसीपी का हाथ है। जो छगन भुजबल को अगर मंत्री पद में जो शपथ समारोह हुआ, जो मंत्रियों का नाम अनाउंस हुए, उसमें अगर छगन भुजबल का नाम नहीं है तो उसमें अजीत पवार और उनकी एनसीपी का हाथ है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ये चाहते थे कि छगन भुजबल जो है वो मंत्रिमंडल में रहे, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से किसी भी तरीके से उनका नाम जो है वो हटा दिया गया, जिसको लेकर के छगन भुजबल बहुत ज्यादा नाराज है। अब ऐसे में लगातार ये दावे हो रहे हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस से जो हुई है मुलाकात छगन भुजबल की, इसके बाद क्या छगन भुजबल बीजेपी की तरफ रुख मोड़ सकते हैं, क्या वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब इसमें जो जानकार हैं, महाराष्ट्र के राजनीति के जानकार, वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, छगन भुजबल अजीत पवार के एनसीपी के बड़े नेता हैं और ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा भी है और जाहिर सी बात है कि जो ओबीसी वोटर्स हैं महाराष्ट्र में, उन तक पहुंचने के लिए हर पार्टी जद्दोजहद करती है और ओबीसी जो वोटर्स हैं उनका वोट पाना चाहती है। और ऐसे में आने वाले समय में क्योंकि बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र में पूरी तरीके से जो है वो और भी ज्यादा अपना वर्चस्व बढ़ाया जाए। जिस तरीके से अमित शाह आते हैं, बयान देते हैं,
जिस तरह से पार्टी की रणनीति जो है, बीजेपी की रणनीति जो काम कर रही है, कि कैसे भी करके वर्चस्व को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे में छगन भुजबल जैसे जो नेता हैं, जो ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा है, वो बड़ी बीजेपी के लिए बड़ा काम आ सकते हैं। और ऐसे में इसीलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या भुजबल आने वाले समय बीजेपी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से देखिए तो रिश्ते खटास में पड़ गए हैं। एक तरफ छगन भुजबल अजीत पवार से नहीं मिलते, देवेंद्र फडणवीस से मिलने जाते हैं। दूसरी तरफ देखिए अजीत पवार भी भुजबल से नहीं मिलते और ना ही उनकी कोई मुलाकात की खबर आती है और ना ही ऐसी कोई खबर आती है कि फोन पर बात हुई हो या मनाने की कोशिश की गई हो या अजीत पवार ने कोई बड़े मंत्री भेजे हो कि जहां मुलाकात करो उन्हें मनाओ। ऐसी कोई खबर नहीं आती है, दूरियां लगातार बनी हुई हैं। तो इससे ये अटकलें तेज हो रही है कि क्या छगन भुजबल वाकई में अजीत पवार की एनसीपी छोड़ देंगे, बीजेपी का दामन थाम लेंगे। बीजेपी के नेताओं की तरफ से अभी तक इस पर खुल के कुछ नहीं कहा गया कि अगर छगन भुजबल आते हैं तो उनका स्वागत है या नहीं है, ऐसा कोई भी बयान अभी तक आया नहीं है। ये अटकल इसलिए तेज है क्योंकि छगन भुजबल की जो मीटिंग है वो देवेंद्र फडणवीस से हुई थी और देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग के बाद ये खबर आती है कि देवेंद्र फडणवीस ने उनसे कहा है कि 10-12 दिन आप रुक जाइए, आपकी नाराजगी जो है वो दूर कर दी जाएगी। तो क्या देवेंद्र फडणवीस कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में बीजेपी में शामिल करा के उन्हें कोई पद दे दिया जाएगा या फिर छगन भुजबल को अजीत पवार के साथ रखते हुए कुछ ऐसा मैनेजमेंट किया जाएगा कि छगन भुजबल की नाराजगी दूर हो जाए। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि 10 से 12 दिन में क्या होने वाला है और अभी से 10 से 12 दिन के बाद नहीं, ये 10 से 12 दिन है जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद कि क्या होगा महाराष्ट्र के सियासत में, इस पर कुछ बड़ी अपडेट्स आ सकती है। और ये सिर्फ एक एनसीपी से नहीं दोस्तों, दोनों एनसीपी से आ सकती है क्योंकि एक तरफ तो अजीत पवार और छगन भुजबल हैं जो एक दूसरे से रिश्ते जो है वो खटास में पड़ते दिखाई दे रहे हैं और एक हफ्ते बाद यानी जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद देवेंद्र फडणवीस जो समय मांगा है, उन्होंने जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार छगन भुजबल को कुछ कह सकते हैं या कुछ उन्हें जो है आगे का दिशा निर्देश क्या होगा वो बता सकते हैं। तो यहां से कुछ बड़ी खबर आ सकती है जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद। वहीं देखिए शरद पवार ने भी अपनी एनसीपी की बड़ी बैठक बुला रखी है 8 और 9 जनवरी को और माना जा रहा है कि बहुत सारे फेरबदल होंगे, बहुत सारे बड़े फैसले करने वाले हैं छगन भुजबल इस बैठक के बाद। माफ कीजिएगा शरद पवार जो 8 और 9 जनवरी के हो गए। तो दोनों ही एनसीपी की तरफ से खासतौर पर नजर रहेगी महाराष्ट्र के सियासत में कि आने वाले समय में दोनों ही एनसीपी के बीच में क्या कुछ होने जा रहा है। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि जो बयान है छगन भुजबल की पार्टी जो एनसीपी अजीत पवार की एनसीपी है, उनके नेता छगन भुजबल से मिलते हैं, फिर वो बयान देते हैं। उससे पहले हमने देखा एकनाथ शिंदे के नेता बयान दे रहे हैं कि ये महायुति का जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, ये तमाम चीजें हुई हैं वो अजीत पवार के एनसीपी का आंतरिक मामला है। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और बीजेपी अपना हाथ पीछे खींच रही है और जो कुछ भी छगन भुजबल अजीत पवार के बीच में चल रहा है वो पूरी तरीके से अजीत पवार के एनसीपी का आंतरिक मामला कह करके अजीत पवार के एनसीपी पे छोड़ रहे हैं और खुद भी कुछ भी बहुत ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। तो ये पूरी महाराष्ट्र की सियासत जो है इस समय चल रही है और क्योंकि नया साल आने वाला है, नया साल अब जो है सब सेलिब्रेट करेंगे और ऐसे में जैसे मैंने आपको बताया कि जो एनसीपी है, दो अलग अलग एनसीपी, दोनों ही एनसीपीओ की तरफ से कुछ बड़ी खबर जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद आ सकती है। कुछ बड़ा फैसला जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक नमस्कार।